इसको कितना मतलब समय हो गया था कि बिल्कुल ये पैर ही नहीं चला रहा था ये? लगभग साल 1.5 साल हो गया। हाँ, इसके साल 1.5 साल से मतलब बैठ भी पाता था कि नहीं? 1 साल में तो ये जैसे कि सब भी बैठा नहीं, हाँ। खसक जाता है, मतलब हाथ का लोट लेके। हाँ लेकिन ये पाँव नहीं उठाता था, मतलब अच्छा। ऐसे मोड़ के वो खड़े करते ना अपन, हाँ तो ये मोड़ के रखता था। अभी 1 महीने का आपने कोर्स दिया था, हाँ वो जैसे कोर्स पिलाया इसको, तो अभी थोड़ी बहुत दवाई बची है उसमें। अभी ऐसे हाथ उंगली पकड़ के खड़े करते हैं ना, तो खड़े रह तो जाते ये बच्चा इस तरह से खड़ा हो जाता है? हाँ। बताओ इसको खड़े करके। यूँ खड़ा नहीं रहता, अपन पकड़ के खड़े करो ना, ये ऐसे रह जाता है ये। तो मतलब पहले ये इस तरह से ये खड़ा भी नहीं हो पाता था? हाँ, पहले इस तरह से नहीं था, मतलब बैठा रहता था जैसे कि ये अभी बैठता नहीं, ये ऐसे बैठ जाता नहीं, तो ये हाथ के लोट से यूँ करके खसक जाता है आगे पीछे सब दो। अच्छा। हाँ, और गाड़ी में बैठा था नहीं अपन, तो चलने लग जाता है पग के लोट से आगे पीछे ये उठ जाता है अभी, मतलब पहले से खड़ा नहीं रहता था। अच्छा। और इसकी है ना कोशिश करना कि जब भी आप चलाओगे तो इसको जूते या मोजे नहीं पहनाना है, ठीक है? जूते मोजे पहनाते हैं तो फिर बच्चे है ना बैलेंस नहीं जमा पाते। तो सबसे पहले बच्चों का क्या है कि बैलेंस जमना चाहिए। अगर बैलेंस, हाँ, पाँव का बैलेंस नहीं जमेगा तो वो चलेंगे कैसे? वो डरते रहेंगे। अब तो मतलब ये वो जैसे खेलने भी लग गया एक तरह से। मतलब खेलता था पहले था, हाँ लेकिन ऐसे खड़े नहीं रहता था। पैर में बहुत कमजोर थे इसके। कमी है। हाँ, ये कुछ लगभग अपने 1.5 साल से ऊपर का, 1.5 साल से लगभग ऊपर हो गया था। हाँ। और बिल्कुल भी पैर नहीं अपने खड़े ही नहीं रह पाता। हाँ, मतलब 1 साल 1.5 साल के बाद में ये जो आपके पास इलाज करवाए, जब ये खड़े रहने लगे। और पहले मतलब बैठ तो जाता था लेकिन उठता नहीं था, जैसे पाँव नहीं मारता था ये। हाँ। तो अब क्या इस तरह से पैर भी मोड़ने लग गया इसका। पहले आलती पालती भी नहीं मार पाता था। हाँ, हाँ, नहीं, वो जो आपके बड़ा वाला था उससे क्या परेशानी थी? वो तो सही साट हो गया, आपके पास ही बताया था। अच्छा, कितना समय तक ऐसा था? उसने तो ले लिया था 1.5 साल में कंप्लीट। 1.5 साल में ले लिया था। पहले आपने पापा आया तो मैं तो नहीं आया, तो मैं तो गाड़ी पे था। हाँ, तो मैंने बोला कि माँ बताना। अच्छा ठीक है, तो पहले मक्सी करवाया था मैंने। हाँ, मतलब रिलेशन में रिश्तेदार है, बोला मक्सी सही करते हैं, तो पहले 2 बार इसको वहाँ बताया। अच्छा तो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, सही बात है। तो ये पहले एक्चुअल स्टार्टिंग में ये बच्चा जब मेरे पास आया था कुछ 1 या 1.5 महीने पहले, तो बच्चा बिल्कुल भी ढंग से बैठ नहीं पाता था, बैठना और चल भी नहीं पाता था। लेकिन अभी एट प्रेजेंट बच्चा कुछ हद तक अपने पैरों पे खड़ा रह पाता है। अब कई बार होता क्या है कि हम बच्चों को जूते या फिर सॉक्स पहना देते हैं, उसके कारण बच्चे का बैलेंस नहीं बन पाता है, तो उसके कारण बच्चे चलने में डरते हैं। तो हमें यही कोशिश करना चाहिए कि जब स्टार्ट करते हैं, जब बच्चे फर्स्ट स्टेप्स अपने लेते हैं या फिर जब हम चलाना शुरू करते हैं, चलाने की जब कोशिश बच्चे से करवाते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि सॉक्स या फिर कुछ भी जो है पैरों में नहीं पहनाना चाहिए। नंगे पैर जब बच्चे चलते हैं तो वो अपना बैलेंस जमा पाते हैं। बैलेंस जब अच्छे से जम जाए तो फिर हमें बाद में ये इस तरह से सॉक्स या फिर जूते यूज़ करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या दिया ना सर आपने? इसका ट्रीटमेंट कुछ मल्टीविटामिन्स दिए थे हमने, स्टार्ट किया था मल्टीविटामिन से स्टार्ट किया था। और मैंने तो काउंसलिंग करी थी, खाने का तरीका बताया था कि क्या क्या हमें खिलाना चाहिए बच्चों को। क्योंकि क्या रहता है कि कई बार क्या रहता है, एक तो डिफिशेंसीज, मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि इस तरह के जो बच्चे रहते हैं कुपोषित रहते हैं, डिफिशेंसीज रहती है। तो डिफिशेंसीज के कारण क्या है कि बच्चे इस तरह से चल नहीं पाते हैं। तो हमने कुछ मल्टीविटामिन से ऐड करे थे, उसके कारण उसके साथ साथ हमने जो है बच्चे को ये भी सलाह दी थी, माता पिता को सलाह दी थी कि क्या किस चीज़ से अपन को खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, वो सब चीज़ें। तो धीरे धीरे होपफुली जो है 1-1.5 महीने में बच्चे में इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अपने आप सर हो जाती है बीमारी या कोई मेडिकल कंडीशन? ये मेडिकल कंडीशन नहीं, एक्चुअली इनिशियल जैसे भैया ने बताया था कि ये क्या पहले ही कमज़ोर था। कमज़ोर मतलब प्रीटर्म तो था ही बच्चा ना, प्रीटर्म था, उसके कारण क्या है बच्चे कमज़ोर रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि बच्चा 6 से 8 महीने बाद अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, खाना अच्छे से नहीं मिलता है, या फिर जो हमें डाइट देना रहती है बच्चों को, हम एक्चुअल क्या है कि ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा देते हैं। पैकेट वाली चीज़ों के कारण क्या कि बच्चों को प्रॉपर जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो पोषक तत्व नहीं मिलता, उसके कारण बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, जिसको हम कुपोषण बोलते हैं। तो ये बच्चा जो कुपोषित की रेंज में था, तो हमने कुछ मल्टीविटामिन्स और खाने की और जो घर का खाना हम बोलते हैं, घर का खाना हम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो उससे ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम हो रही थी पहले थी बच्चे को, वो सब चीज़ें प्रॉब्लम होने से हम बच्चे को बचा सकते हैं। कितने दिन में हो गया सर लगभग? ये लगभग ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा लंबा चलता है, क्योंकि क्या है कि जो बच्चे मेरे पास लगभग 1.5 साल बाद आए हैं मेरे पास। तो नॉर्मली बच्चे क्या है कि साल भर में है कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है बच्चों की, खड़े रहने की कुछ चीज़ें सहारे से, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी उठ नहीं रहा था। अब ये अच्छी बात है कि बच्चा खुद से खसक जाता है,
खसकने के साथ साथ अगर माता पिता इसको पकड़ते हैं तो बच्चा खुद अपने पहले बच्चा बिल्कुल भी वजन नहीं ले रहा था पैरों में, अब ये अच्छी बात है कि बच्चा जो है पैरों पे वजन ले रहा है, और होपफुली अगर और कोशिश करेंगे तो बच्चा जैसे जल्द चलना भी शुरू हो जाएगा। कितनी उम्र तक सर मतलब थोड़ा बहुत एक्टिविटी आ जानी चाहिए ताकि पेरेंट्स समझ पाए? नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या है कि जब 8 से 9 महीने का बच्चा रहता है तो वो क्रॉल करना स्टार्ट हो जाता है। क्रॉल का मतलब होता है घुटने शुरू हो जाते हैं, घुटने चलना शुरू हो जाता है। फिर जब माता पिता अगर 9-10 महीने के बच्चा जब हो जाता है तो उसको ऐसे पकड़ के उसको खड़े करने की कोशिश करता है। वो साल भर में लगभग बच्चा जो है अपने पैरों पे वजन ले लेता है और चलने का जो है थोड़ा सा धीरे धीरे। घर वालों की लापरवाही के कारण भी बीमारी? लापरवाही नहीं बोल सकते, लापरवाही वर्ड से हम बेटर रहता है कि कई बार क्या रहता है कि बड़े बुजुर्ग जो है उनको भ्रमित कर देते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों को क्या है कि दूध में बिस्किट डाल के खिलाना, पैकेट वाली चीज़ें खेलना, ये हमारी कई मतलब हमारे जो आसपास की जो सोसाइटी है उसमें यही कहा जाता है कि जैसे 6 महीने का हुआ बच्चा कि दूध में बिस्किट घोल के खिला दो, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस गलत है। अगर हमें खिलाना है तो अच्छा सा खाना खिलाओ, दाल चावल खिलाओ, मम्मी के हाथ का, मम्मी के मदर के हाथ का जो भी खाना बना सके वो खिला सकते हैं आप। तो जब आप घर का साफ सुथरा स्वच्छ खाना खिलाओगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे, सारी प्रकार के सारे विटामिन मिलेंगे, तो ये सब चीज़ों से बचा सकते हैं। सामान्य हो जाएगा सर बच्चा? सामान्य बिल्कुल उम्मीद है कि बच्चा बिल्कुल सामान्य होके अच्छे से चलेगा बच्चा। तो मेन तो खसकने लगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पहले तो बिल्कुल ही खसकता नहीं था।